हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम साइंस के कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि भौतिक विज्ञान से रिलेटेड हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम एसआई मात्रक करेंगे। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन। उसके बाद विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडेला, बल का एसआई मात्रक न्यूटन, कार्य का जूल, दूरी का प्रकाश वर्ष। दोस्तों, एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है। इसके बाद दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, तो ये दोस्तों पारसेक होती है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, और एक पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। नेक्स्ट, एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये विस्थापन कहलाती है। इसके बाद किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, जब किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तो उसकी दर को हम त्वरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिकी के पिता, तो दोस्तों ये न्यूटन है। न्यूटन को भौतिकी का पिता कहा जाता है। प्रिंसिपिया, तो प्रिंसिपिया दोस्तों न्यूटन की पुस्तक है। न्यूटन की पुस्तक का नाम प्रिंसिपिया। इसके बाद न्यूटन का पहला नियम, तो दोस्तों जो न्यूटन का पहला नियम है वह क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यह न्यूटन का पहला नियम है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहती है जब तक कि उस पर कोई भी बाह्य बल नहीं लगाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के प्रथम नियम को, तो दोस्तों न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम और जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जो न्यूटन का प्रथम नियम है उसे गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन का दूसरा नियम, तो दोस्तों जो न्यूटन का दूसरा नियम है वह क्या कहता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है तथा संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। तो ये दोस्तों न्यूटन का दूसरा नियम होता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है, और जो संवेग है वो परिवर्तन बल की दिशा में होता है। इसके बाद न्यूटन का तीसरा नियम, तो दोस्तों जो न्यूटन का तीसरा नियम है वह क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का तीसरा नियम है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे बंदूक से गोली चलाने पर पीछे की ओर धक्का लगता है, और नाव के किनारे पर कूदने से, जैसे हम नाव से किनारे पर कूदते हैं तो नाव का पीछे की ओर हट जाना। तो यही न्यूटन का तीसरा नियम है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की डैश कहते हैं। तो दोस्तों, किसी वस्तु की कार्य करने की जो क्षमता है तो वो उस वस्तु की क्या कहलाती है? ऊर्जा। उसके बाद ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहलाता है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। इसके बाद घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा या बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा क्या कहलाती है? तो दोस्तों, ये स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा या बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा क्या कहलाती है? स्थितिज ऊर्जा। उसके बाद दोस्तों, कार्य करने की दर क्या कहलाती है? तो ये शक्ति कहलाती है। जो कार्य करने की दर है वो शक्ति कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 वाट घंटा तो ये किसके बराबर होता है? 3600 जूल के। 1 वाट घंटा 3600 जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसंजक बल। तो दोस्तों, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को संसंजक बल कहते हैं। तो दोस्तों, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल लगता है उसे हम संसंजक बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंजक बल। जो असंजक बल है वो क्या कहलाता है? दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को असंजक बल कहते हैं। तो दोस्तों, जो असंजक बल है वो दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच में लगने वाले आकर्षण बल को कहते हैं। और जो संसंजक बल है वो एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, केस नली। तो दोस्तों, जो केस नली है वो क्या होती है? एक ऐसी खोखली नली होती है जिसकी त्रिज्या बहुत कम होती है तथा एक समान होती है। वो केस नली कहलाती है। एक ऐसी खोखली नली जिसकी त्रिज्या बहुत कम तथा एक समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दोलन पूरा करने के समय को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, इसे आवर्तकाल कहते हैं। एक दोलन पूरा करने के समय को आवर्तकाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे डैश की बनी होती हैं। तो दोस्तों, सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे किस चीज की बनी होती हैं? फोटोन की। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे फोटोन की बनी होती हैं। इसके बाद दोस्तों, तरंगे, सबसे पहले अवस्रव्य तरंगे। तो दोस्तों, जो अवस्रव्य तरंगे होती हैं वो 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को अवस्रव्य तरंगे कहते हैं। तो दोस्तों, जो तरंगे 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली होती हैं उन ध्वनि तरंगों को अवस्रव्य तरंगे कहते हैं। इसके बाद श्रव्य तरंगे। तो दोस्तों, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली जो तरंगे हैं उन्हें हम श्रव्य तरंगे कहते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 तक
के बीच की आवृत्ति वाली तरंगों को श्रव्य तरंगे कहते हैं। और उसके बाद प्राश्रव्य तरंगे, प्राश्रव्य तरंगे जो कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति वाली होती हैं, उन्हें हम प्राश्रव्य तरंगे कहते हैं। अवश्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे और प्राश्रव्य तरंगे। अवश्रव्य जो कि 20 हर्ट्ज से नीचे की होती हैं और श्रव्य जो कि 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती हैं। और उसके बाद प्राश्रव्य जो कि 20,000 से ऊपर की होती हैं, वो प्राश्रव्य कहलाती हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।